हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रुद्र और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृपा रघुनाथ की पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने एक कहानी कहने के लिए। कहानी है आचार्य श्री रजनीश की ही पुस्तक से। पुस्तक का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहानी आप सुनिए। कहानी बहुत सुंदर है। कहानी के अंत में हम देखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं थोड़े से अंश से, हमेशा की तरह। जो लोग शराब पी रहे हैं, शराब पीने में अपने को भुला देते हैं। और यह भी हो सकता है कि आप जो समझाने निकल पड़े हैं लोगों को कि शराब मत पियो, शराब पीना शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो आप अपने को इस चिल्लाहट में ही भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। साधु सन्यासी इसी में अपने को भुलाए रखते हैं। दुनिया को सुधारने के पागलपन में अपने को भुला देते हैं। यह शराब हो सकती है। जो साधु सन्यासी अपने को भुलाने में रखे हैं, यह भी शराब हो सकती है। यह भी इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। कहानी शुरू होती है। एक महानगर में एक कुत्ता था। वह कुत्ता उपदेशक था। आदमी ही उपदेशक होते हों ऐसी भी कोई बात नहीं, दूसरे जानवर भी उपदेशक होते हैं। वह कुत्ता गांव भर के कुत्तों को समझाता था कि कुत्तों की जाति बर्बाद होती जा रही है, हमारी नीति नष्ट होती जा रही है, हमारा आचरण बिगड़ता जा रहा है। और वह यह भी कहता कि जब तक कुत्तों की जाति व्यर्थ चिल्लाना बंद नहीं करेगी, तब तक कुत्तों का जीवन ऊपर नहीं उठ सकता। अब यह चिल्लाना कुत्तों के स्वभाव का हिस्सा है। यह ऐसी कमजोरी है कि कोई कितना ही समझाए, कुत्ते इसमें क्या कर सकते हैं। कुत्ते सुन लेते थे उसकी बात, थोड़ी बहुत देर श्वास रोक कर चुप भी रह जाते थे। लेकिन वह उपदेशक गया कि कुत्ते चिल्लाना शुरू कर देते। इतने टेम्पटेशंस आ जाते कि फिर रुकना मुश्किल हो जाता। कोई आदमी निकल जाता, कोई पुलिस वाला निकल जाता, कोई दूसरा कुत्ता भौंक देता, फिर उनके सामर्थ्य के बाहर हो जाती बात। वह उपदेशक धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, क्योंकि वह अकेला कुत्ता था जो चिल्लाता नहीं था। बाकी सब कुत्ते चिल्लाते थे। लेकिन बात असल यह थी कि दिन भर कुत्तों को समझाने में चिल्लाने का सारा मजा आ जाता था उसको। एक रात कुत्ते उस उपदेशक से बहुत परेशान हो गए और सारे कुत्तों ने तय किया कि कम से कम एक बार तो हम इसकी बात मान लें। अमावस की रात थी। उन्होंने कहा, आज हम कसम लेते हैं कि आज रात हम नहीं चिल्लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे कुत्तों ने कसम खा ली और एक एक कोने में दुबक कर पड़े रहे। एकदम श्वास रोक ली, आंखें बंद कर ली, बिल्कुल योगासन में लीन हो गए सारे कुत्ते। और उन्होंने कसम लिया कि आज चिल्लाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रात तो कम से कम अपने गुरु की बात मान लें हम। तो सांझ होते ही वह जो गुरु था, वह जो उपदेशक था कुत्ता, वह निकला कि कहीं कोई मिल जाए चिल्लाता तो समझाऊं। लेकिन आज तो रात सन्नाटे में थी। कोई कुत्ता दिखाई नहीं पड़ता था, कहीं कोई आवाज न आती थी। रात के 12 बज गए। वह घबरा गया। कोई कुत्ता चिल्लाता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। जहां भी गया कुत्ता आंख बंद किए चुपचाप बैठा है। वह कुत्ता जहां भी जाता, जिस कुत्ते को भी देखता, सभी कुत्ते आंख बंद किए चुपचाप योगासन में बैठे हुए हैं। आज पहली दफा 6 घंटे तक उसे बोलने का मौका नहीं मिला। उसके गले में खराश पैदा होने लगी। उसका मन हुआ कि चिल्लाऊं। वह बड़ा हैरान हुआ कि यह टेम्पटेशंस तो मुझे कभी भी नहीं पकड़ा था। यह कौन शैतान मुझे सता रहा है। यह तो कभी मुझे ख्याल ही नहीं आया था चिल्लाने का। रात 2 बज गए। फिर उसके वश के बाहर हो गया। उसके प्राण आतुर हो उठे। वह एक अंधेरी गली के भीतर गया और उसने चिल्लाना शुरू किया। वह वर्षों से नहीं चिल्लाया था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी कुत्तों ने समझा कि किसी ने संकल्प तोड़ दिया, तो अब हम भी क्यों रुके। सारा नगर चिल्लाहट से भर गया। वह कुत्ता अंधेरी गली से बाहर आ गया और कुत्तों को समझाने लगा कि देखो, चुप रहो। इसी चिल्लाने ने हमारी जाति को बर्बाद कर दिया। इसी से कुत्ते पतित हो रहे हैं। चिल्लाना बंद करो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, तुम सुनते ही नहीं हो। फिर उसने समझाना शुरू कर दिया।
लेकिन उस रात उसे इस सच्चाई का पता चला कि मेरा भी चिल्लाने का जो आनंद था वह मुझे उपदेश देने ही में ही मिल जाता है, इसलिए मैं बचा था चिल्लाने से। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जब तक हम अपने अंतःकरण को नहीं बदलें तो बाहरी आचरण के करने के दिखावे से, किसी के उपदेश से हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। लास्ट में आचार्य श्री रजनीश का 2 लाइन में पढ़ना चाहूंगा। आदमी एक ही वृत्ति को न मालूम कितने रूपों से तृप्त कर सकता है। तो मैंने उन मित्र को कहा, कुछ भी मत छोड़ें, कुछ समझें, छोड़े नहीं, कुछ समझें, आचरण नहीं, अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ, जीवन को समझें थोड़ा। वे आते थे, मैं उनसे बात करता था, फिर मैंने उनको कहा कि थोड़ी समझ, थोड़े शांत, थोड़े ध्यान में प्रवेश, थोड़े निर्विचार क्षणों को आमंत्रित करें। कभी इतने शांत और शून्य रह जाएं जैसे कुछ भी नहीं है, सब मिट गया, मौन हो गया। धन्यवाद।